नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तुलसीदास जी ने बहुत खूबसूरती से इस बात को रामचरितमानस में बताया है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के द्वार खोलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध पर। क्रोध पर काबू कैसे पाया जा सकता है? क्या ये संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। क्रोध एक ऐसा भाव है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। सभी मनुष्य को आता है, किंतु क्रोध में विवेक खो देना ये घातक होता है। क्या करें जब क्रोध आए? आइए सुनते हैं इसी पर आधारित एक प्रेरक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक युवक था, उसका विवाह हुआ, लेकिन उसका काम बहुत अच्छे से ना चलता था। इस बात का उसे दुख था। उसने अपने पिता की आज्ञा ली कि वह कमाने के लिए परदेश जाना चाहता है और अपनी पत्नी को वादा करके कि बहुत जल्दी बहुत धन लेकर वापस आएगा। परदेश चला गया। वहां उसने बहुत मेहनत की, जिसके फलस्वरूप लगभग 16-17 साल बीत जाने पर उसके पास बहुत पैसे आ गए, बहुत धनवान हो गया। अब उसे घर की याद आई। वह वापस आना चाहता था। वापस आने के लिए वो एक बोट पर सवार था जो समुद्री मार्ग से उसे अपने देश वापस लाने वाली थी। उसी बोट पर एक यात्री सवार था जो संत के रूप में था, किंतु वह बहुत उदास था। युवक ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई दुखद घटना घट गई? उसने कहा, नहीं, दरअसल मैं ज्ञान के मोती बेचता हूँ, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि वे कीमती हैं, महंगे हैं। युवक ने सोचा, मैंने इतना धन कमाया, कम से कम इस देश की कुछ तो सेवा करूं। उसने उस संत से कहा, लाइए, मैं खरीदना चाहूंगा आपके मोती। क्या कीमत है? उसने बताया, 5 अशर्फियां स्वर्ण मोहरे, 5 स्वर्ण मोहरे उसकी कीमत है। युवक ने तुरंत उसे 5 स्वर्ण मोहरे दी और एक ज्ञान का मोती खरीद लिया। एक पर्चे पर कुछ लिखा हुआ था। युवक ने पढ़ा, उसमें सिर्फ इतना लिखा था, जब क्रोध आए तो कुछ कहने से पहले कुछ पल रुक जाएं। उसने पढ़ा और उसे लगा, मेरी 5 अशर्फियां तो व्यर्थ चली गईं। खैर, कोई बात नहीं। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, चौंका देना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि घर से सीधे प्रवेश न करते हुए खिड़की के रास्ते अपने कमरे पहुंचा। वहां देखता क्या है कि भोर होने का समय था और उसके पलंग पर पत्नी सोई है और साथ में एक युवक है। उसे देखकर बहुत क्रोध आया। तुरंत उसने अपने साथ में रखे हुआ एक चाकू निकाल लिया, खंजर। वो मार देना चाहता था अपनी पत्नी को। क्रोध से, आवेश से भरा हुआ था। तुरंत उसे उस संत का वह ज्ञान का मोती याद आया। सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए, और कुछ पल वह रुक गया। पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की, क्योंकि वह जानना चाहता था माजरा क्या है। छिपने की कोशिश करते समय पास रखा एक फूलदान उसके हाथ से टकरा गया और वो गिर गया। गिरने से उसकी पत्नी चौंक कर उठ गई। उठते ही उसने देखा कि पर्दे के पीछे कोई है और पर्दा हटाया। पति को देखकर चौंक गई। आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई उसे, और उसी हर्ष में उसने पास सो रही अपनी बेटी को जगाया। बेटी, जागो, देखो तुम्हारे पिता आ गए हैं। बेटी, यह सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। पत्नी ने पति को प्रणाम किया और बताया, आपके जाने के बाद आपकी बेटी ने जन्म लिया, किंतु जमाने की बुरी नजर से बचा के चलने के लिए मैंने इसे बेटे की तरह पाला है, युवक की तरह रखा है, पर है ये आपकी बेटी। तब तक बेटी जाग चुकी थी। माता ने बताया, ये तुम्हारे पिता हैं।
अब युवक निशब्द था। क्या बोले? सचमुच ज्ञान के मोती बड़े कीमती निकले। अगर वह क्रोध उस वक्त ना रोका होता तो आज अपनी पत्नी का हत्यारा होता। तो जब भी क्रोध आए, बोलने से पहले 2 पल रुक जाएं, जरूर फायदेमंद होगा।